हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल साई चैनल। अगर आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें ये समझना होगा कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। किसी भी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि जो ह्यूमन बींग्स है वो यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये भी है कि वो जो यंग वंस वो उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी फिर से रिप्रोडक्शन करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो इसी को रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। इसी को हम आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जो रिप्रोडक्शन होता है उसके दो मोड्स होते हैं, तो हम दोनों मोड्स को पढ़ेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मेल और फीमेल इंटरैक्ट करते हैं और फिर एक जाइगोट बनता है और उसी से वो ऑफस्प्रिंग यानी कि यंग वन बेबी बनता है। तो इसका एग्जांपल है हायर प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन नहीं है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद अकेले में ही केपेबल है कि वो एक यंग वन को यानी कि ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। इसका एग्जाम्पल है एल्गी और प्रोटोजोआ। तो आप समझ गए होंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में दो है, मेल फीमेल, फिर एक यंग वन आ रहा है। और एसेक्सुअल में कोई मेल फीमेल नहीं है, ना ही कोई गैमीट्स बन रहे हैं। सीधा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही केपेबल है जो भी चाइल्ड है या फिर ऑफस्प्रिंग है उसको जन्म दे सकता है, जैसे कि एल्गी और प्रोटोजोआ। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है प्लांट्स की तरह ही जो मेल और फीमेल होते हैं एनिमल्स में भी उनके दोनों के अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जो मेल होता है वो मेल गैमीट्स रिलीज करता है, जो फीमेल होती है उनके अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर उसके बाद वो जो एम्ब्रियो बनता है, फिर ऑफ स्प्रिंग और यानी कि वो यंग वन आ जाता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एज सच पीसीएस में कुछ नहीं पूछा जाता है, मेनली हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है। तो इसको हम फटाफट देख लेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स, अ पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स। तो अभी हमने मेल गैमीट्स की बात की थी और फीमेल गैमीट्स की। तो जो टेस्टिस है वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। और हर स्पर्म का एक हेड होता है, मिडिल पीस होता है और एक टेल होती है। तो आप राइट साइड में इसका डायग्राम देख सकते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। तो इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है। नेक्स्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं दो ओवरीज होती हैं, डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। ओवीडक्ट होते हैं, ओवीडक्ट फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ये देखिए जो ओवरी से जुड़ी हुई हैं दो। और फिर फाइनली नीचे देखिए ये एक यूट्रस होता है। ये डिटेल में एक और डायग्राम दिया हुआ है। ओविडक्ट है यहाँ पे, यूट्रस भी बीच में है। दो ओविडक्ट हैं और दो ओवरीज हैं, फिर सर्विक्स है, फिर वजाइना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फीमेल गैमीट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो ओवरी जो होती है वो फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे टेस्टिस मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। तो फीमेल गैमीट्स को कहते हैं ओवा यानी कि एग्स। तो ह्यूमन बींग्स में एक सिंगल मेच्योर्ड एग जो होता है वो ओविडक्ट रिलीज करता है ओवरीज के अंदर। तो ओवरीज में, ये डायग्राम में देखिए, ओवरीज में कहाँ से जाएगा, ओवरीज में ओविडक्ट के थ्रू एग्स जाएंगे यानी कि ओवा यानी कि फीमेल गैमीट्स जाएंगे। फिर यूट्रस में जो यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये पहुंचेगा और वहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से ह्यूमन ओवम फर्टिलाइज करता है स्पर्म के साथ। फर्टिलाइजेशन देखने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं 9.5। इसमें ये देखिए ये ओवम है, इसे फीमेल गैमीट कहते हैं और ये स्पर्म्स जो मेल गैमीट्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। एंटर करने के बाद ये फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। नेक्स्ट एक बॉक्स में दिया गया है आईवीएफ के बारे में यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसका मीनिंग होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहा है। तो जिन लेडीज़ के बेबीज़ नहीं हो सकते, जिनके केस में स्पर्म्स जो हैं वो एग्स तक नहीं पहुंच पाते, उन केसेस में डॉक्टर क्या करते हैं, वो एग्स को और स्पर्म्स को बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। और जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को मदर के यूट्रस के अंदर फिर से डाल देते हैं, जिसके बाद बेबी का डेवलपमेंट पूरा मदर के अंदर ही होता है और बेबी नॉर्मल बाकी बेबीज की तरह ही बॉर्न होता है। इस बेबीज को टेस्ट ट्यूब बेबीज बोला जाता है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। रेनी सीजन में फ्रॉग्स और जो टोड्स होते हैं वो पॉन्ड्स की तरफ जाते हैं। जब मेल और फीमेल व्हेन दे मीट, जो फीमेल होती है इट लेज एग्स।
तो ये जो एग्स ले करती है ये नॉर्मल एग्स की तरह नहीं होते, इनके कोई शेल्स नहीं होते, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस में तैर रहे होते हैं और वही जेली लाइक सब्सटेंस इनको प्रोटेक्शन भी देता है। उसके बाद ये जो मेल फ्रॉग्स होते हैं ये स्पर्म्स को ले करते हैं, और ये स्पर्म्स क्योंकि इनकी टेल होती है ये रैंडमली पानी में जाकर इन एग्स के साथ फ्यूज करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और फाइनली फ्यूजन होने के बाद क्योंकि ये फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो फ्रॉग बेबीज बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि मेल और फीमेल गैमीट यानी कि एग और स्पर्म के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट होता है यही एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो बनता कैसे है? आप ये ओवरीज देख रहे होंगे डायग्राम में, ओवरीज के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ये जाइगोट बनता है, और जाइगोट से ये फिर फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट भी बोलते हैं इसे, इससे ट्रैवल करके ये यूट्रस के अंदर जाता है। तो जब ये जाइगोट होता है तो काफ़ी छोटा होता है, फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई करता है, जो सेल्स डिवाइड करते हैं, और उसके बाद ये बॉल ऑफ सेल्स बनता है। तो इसके कई सारे नेम्स हैं जो इस लेवल पे आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, और फिर काफ़ी बड़ा आप देख रहे होंगे, और यूट्रस तक जाते जाते काफ़ी बड़ा बंच ऑफ सेल्स बन गया है। फाइनली क्या करता है, यूट्रस में चला जाता है, और फिर ये क्या होता है, यूट्रस की वॉल में जाके एम्बेड हो जाता है, और वहीं पे एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है, और इट ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप्स इनटू अ बेबी। तो इस एम्ब्रियो को हम फीटस कब बोलेंगे? जब उसके सारे एम्ब्रियो के ऐसे बॉडी पार्ट्स बन चुके होंगे, तो उसको उस स्टेज से फीटस बोलने लग जाते हैं। और जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो मदर होती है वो बेबी को बर्थ देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विवीपैरस और ओवीपैरस एनिमल्स के बारे में। विवीपैरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, और ओवीपैरस होते हैं जो एग्स को ले करते हैं, जैसे कि हैन हो गया। तो ये तो इजी था, विवीपैरस और ओवीपैरस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यंग वन से एडल्ट कैसे बनते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल बॉर्न होता है या फिर वो एग की फॉर्म में होता है, वो जब तक एडल्ट नहीं बन जाता ग्रो करता रहता है। तो उसकी स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने सिल्कवर्म का देखा था, सबसे पहले एग बनता है, फिर लार्वा या कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और फिर एडल्ट बनता है। उसी तरह से हम इसमें, क्योंकि हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा है, तो फ्रॉग के केस में क्या होता है, सबसे पहले फ्रॉग एग्स देती है, एग्स के बाद वो टैडपोल यानी कि लार्वा बनता है, फिर उसके बाद ये एडल्ट बनता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का एडल्ट बनने में, जो इसके ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। नाउ वी विल रीड अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए हाइड्रा एंड अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस। हाइड्रा के अंदर कुछ बल्जेस होते हैं, और उन्हीं बल्जेस को बर्ड्स बोलते हैं, और इन्हीं बर्ड से न्यू हाइड्रा का बर्थ होता है। तो इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए बोलते हैं, आप समझिए, क्योंकि इसमें कोई मेल और फीमेल है ही नहीं, ना कोई गैमीट्स हैं, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, और उसी ऑर्गेनिज्म से न्यू इंडिविजुअल का जन्म हो रहा है। तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और इसी क्योंकि हाइड्रा में बड बनती है, उस बड से बनता है, तो इसको बडिंग भी कहते हैं। दूसरा एक अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो अमीबा का देख सकते हैं, इसमें बाइनरी फिजन हुआ है। तो इसमें देखेंगे अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर बॉडी भी डिवाइड हो जाती है, और फाइनली दो डॉटर अमीबे बन जाते हैं। तो इसको भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अमीबा के केस में आप ये भी देख सकते हैं, द रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो रहा है उसे बाइनरी फिजन भी कहते हैं। तो बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे यंग वंस आते हैं। तो इतना इनफ है अभी के लिए। तो नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन बाय आयन विल्मट, जो स्कॉटलैंड में किया गया था, और 1996 में किया गया था। तो ये पहला मैमल था जिसका क्लोन बनाया गया था। इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट करना नहीं, मुझे बुरा लगेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।